तो साथियों, आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जीके की क्लास में संपूर्ण निचोड़ करेंगे हरियाणा जीके का। तो पहले हम बात करते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य। जो हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं वो हैं 7। 5 हैं राज्य जो वो मेन रहेंगे, 5 जो हैं वो तो राज्य हैं और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। यानी हरियाणा के जो पड़ोसी हैं वो टोटल 7 हैं, उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही आ जाते हैं। पहला है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा सीमा साझा कर रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली। आप मैप में देख सकते हो किस तरीके से जो सीमाएं दिखाई गई हैं। ऊपर हिमाचल प्रदेश है और अगर हम राइट साइड में बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है। और अगर हम नीचे बात करें तो साउथ में राजस्थान है और नॉर्थ में पंजाब है। तो ऐसे ही दिल्ली और चंडीगढ़ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पुराना नाम है वो है राजपुताना। यानी 180 किलोमीटर ईस्वी में 1801 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसको नाम दिया था। और सबसे लंबी सीमा हरियाणा के साथ ही लगती है इसकी, जो कि 1262 किलोमीटर है। हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। और राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटली, पुतली, बहरोड, खैरथल, अलवर व डींग, ये सारे हैं। और जो सीमा साझा करते हैं अब हरियाणा के 4 जिले हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी। नेक्स्ट है नारनौल क्षेत्र, महेंद्रगढ़ और फिजौरपुर झिरका, ये भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से गिरे हुए हैं ये। तो पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। पंजाब कहाँ स्थित है? हरियाणा के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। और हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ लगते हैं। हरियाणा के 7 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो 7 जिले हैं हरियाणा के वो हैं सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। तो टोटल 7 हो गए। उसके बाद सिरसा है वो पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और वो है मुक्तसर, मानसा और बठिंडा। इन तीनों के साथ सिरसा क्या है? जिला साझा कर रहा है, मुक्तसर, मानसा और बठिंडा। उसके बाद जो अन्य के साथ भी साझा कर रहे हैं सीमा वो है संगरूर, पटियाला, जो कि हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पटियाला कितने? 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। उसके बाद आता है मोहाली। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है ये। हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पंचकुला है वो सिरमौर और सोलन से भी करता है। और हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। और हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा सिरमौर करता है। उसके बाद अंबाला भी देखो सीमा साझा कर रहा है सिरमौर के साथ, और यमुनानगर भी सिरमौर के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, अगर उत्तराखंड है हरियाणा के उत्तर पूर्व में, और सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ ही लगती है हमारे राज्य की, जो कि 11 किलोमीटर है। ये आपने बात नोट कर लेनी है। और हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर, जो उत्तराखंड के देहरादून के साथ भी सीमा बना रहा है। तो उत्तराखंड के देहरादून के साथ ये सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के पूर्व में जो स्थित है, हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 6 जिले, ये आपस में जिले जो हैं सीमा साझा कर रहे हैं। और हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। और ये उत्तर प्रदेश, देखो पलवल है ना अकेला, वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और यूपी के जो 6 जिले हैं वो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। मैप में सब कुछ दिखाया है, आप
देख सकते हो मैप में कहाँ कहाँ पे कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 6 जिले जो आपस में साझा कर रहे हैं, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पलवल है वो 3 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, किसके, यूपी के। उसके बाद आता है चंडीगढ़। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला चंडीगढ़ के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। दिल्ली दिल्ली है हरियाणा के पूर्व और दक्षिण में स्थित, और दिल्ली को हरियाणा के 3 दिशाओं से घिरा हुआ माना जाता है। पूर्वी दिशा को छोड़कर, बस एक दिशा को छोड़ना है। हरियाणा के 4 जिलों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत और झज्जर। इनों के साथ देखो, आप मैप में देख सकते हो दिल्ली कहाँ पे है, किस दिशा से वो मतलब सीमा साझा कर रहा है और किस दिशा से नहीं। उसके बाद हरियाणा के पड़ोसी दिल्ली है, जैसे हरियाणा से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, पूर्वी दिशा को छोड़कर। हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ये हैं जो कि मतलब पूरी दिल्ली को घेरे हुए पूर्वी दिशा को छोड़कर। अब जो दिल्ली एनसीआर है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोला जाता है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, और दिल्ली समेत भारत के 3 राज्यों का क्षेत्र है जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी क्षेत्र में शामिल है। 3 देखो, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में दिल्ली समेत राज्य के 3 राज्यों का क्षेत्र शामिल है। यानी दिल्ली के जो 3 राज्य हैं वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी में मतलब के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1985 में, जिसको नाम दिया गया एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। इसका फुल फॉर्म है एनसीआरपीबी, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो, उसको नाम दिया गया। अब इसके जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है जो, इसको इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उद्देश्य क्या, उद्योगों को बढ़ावा देना और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जो हरियाणा का ही आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57% भाग वो इसी में आता है। उसके बाद बात करें तो, और एक चीज़, हरियाणा के 14 जिलों का क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर में आता है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकास हेतु बोर्ड द्वारा काउंटर मैग्नेट क्षेत्र तैयार किया गया। हरियाणा के 2 जिले हैं जो अम्बाला क्षेत्र हैं, जो मैग्नेट क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं, अम्बाला व हिसार। और वो जिले जो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं हैं, वो चीज़ बात करें, अब यहाँ पे मैप में भी दिखाया जा सकता है, आप देख सकते हो। जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 14 जिले हैं, जो रेड है वो सारे दिल्ली एनसीआर में आते हैं। देखो, सिरसा नहीं आता, फतेहाबाद नहीं आता, कैथल नहीं आता, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हिसार ये नहीं आएगी बेल्ट, और पंचकुला, यमुनानगर, ये सारी बेल्ट जो आप देख रहे हो जो कि उत्तर पश्चिम में आ रही है, ये पूरी बेल्ट है जो एनसीआर का पार्ट नहीं है। बस एक जींद को छोड़कर, जींद अगर होता तो पूरी ठीक हो जाता, बट जींद को भी ले लिया इन्होंने। और जो 57% भाग है कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा का, वो है 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिल्ली एनसीआर भारत के 24 जिले, दिल्ली एनसीआर टू भारत के 24 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है एनसीआर में। ये चीज़ अपनी बात ध्यान रखनी है। तो एनसीआर में 24 जिले आते हैं टोटल, हरियाणा की जिसमें सबसे ज़्यादा है 14 जिले, राजस्थान के सबसे कम है 2 जिले, उत्तर प्रदेश के सिर्फ ओनली 8 हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा में लैंडलॉर्ड यानी भू आवास्टिक स्थलबद्ध जिले 2 हैं, रोहतक और चरखी दादरी। उसके बाद ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है, वो है यमुनानगर, हिमाचल के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और ऐसा जिला जिसकी सीमा 2 पड़ोसी राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वो है पंचकुला। 2 पड़ोसी जो देखो, 1 केंद्र शासित प्रदेश तो है चंडीगढ़, और 2 पड़ोसी जो राज्य है पंजाब व हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ लग रही है, ऐसे जिलों की बात करें जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ मिले, वो है 5। जैसे सिरसा की भी 2 के साथ लग रही है, फतेहाबाद की भी 2 जिलों के साथ लग रही है, और नूंह की, अम्बाला की और पंचकुला की। अब मैप में देख रहे हो,
ऐसे जिले जिनकी सीमा एक राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही लगती है तो वो है फरीदाबाद। देखो, एक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ऐसे ही सोनीपत उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली, ये दोनों ऐसे राज्य एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। अब मैप में आपको क्या दिखाया गया है, पंजाब के साथ सीमा, सिरसा पंजाब के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान के भी ऐसे जो फतेहाबाद है पंजाब के साथ और राजस्थान के साथ। ऐसे ही हमारे पास है पंचकुला और अम्बाड़ा, वो भी दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नहीं पंजाब सॉरी। उसके बाद जो राजस्थान है उसके साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा कर रहे हैं मेवात जिला, तो जिसको नू बोला जाता है। नू दो राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है जींद जिला, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला 7 जिलों के साथ। ये मैप में दिख रहे हो रेड कलर के जितने भी जिले हैं सीमा उनके साझा कर रहा है जींद। फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, इन सब के साथ ये सीमा साझा कर है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जींद जिला 7 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है जिसके इर्द गिर्द हैं। ठीक है, तो उसके बाद रोहतक जिला भी 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत व जींद। जींद जिला 7 और रोहतक जिला 6, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, जींद। तो ऐसे जिले जिनकी सीमा एक एक पड़ोसी जिले के साथ लगती है वो है सिरसा जिला, फतेहाबाद के साथ ओनली, पंचकुला, अम्बाड़ा के साथ ओनली। तो आज की जीके की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए अलविदा, गुड बाय।